Smile. क्या हुआ? क्या देख रही है? वो ठीक ठाक दिखती है। अच्छी है ना? रंग भी गोरा है, बस थोड़ी दुबली है, या फिर शायद बहुत लंबी है इसलिए दुबली लग रही है। हाँ, लेकिन जैसे सब दिखते हैं वैसी है वो। और उसके बाल बस तुझसे ज्यादा सुंदर नहीं। वर्षा जी। पानी। ताजबो खाइए, अच्छा है। नैतिक, चलिए ना हम स्नेहा से मिलकर आते हैं। वो भी किसी के साथ बैठी है ना। तो क्या हुआ? उसके घर वाले ही लगते हैं, सबसे मिलना हो जाएगा। और आप ही तो कह रहे थे ना कि मुझे स्नेहा से मिलना चाहिए। फिर वो आज रहने दीजिए। क्यों? अक्षरा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसी थोड़ी ना आपको मना करूंगा। देखिए, स्नेहा के घर में कोई जानता नहीं है कि वो काम करती है, क्योंकि उनके घर वाले नहीं चाहते कि वो नौकरी करे। अगर हम वहाँ गए तो बेचारी बेकार में फंस जाएगी। तो आप ये मत कहिए ना कि आप कौन हैं। बस एक दोस्त बनकर मिल लीजिए। अक्षरा, बेकार में ये झूठ क्यों बोले? कल को उन्हें पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? स्नेहा जी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप आज मिलना रहने दीजिए। जी अब आज्ञा दीजिए। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? कुछ देर और बैठ। हाँ बैठे ना, सब साथ चलेंगे। वो बात यह है कि वर्षा को ज्यादा देर तक जागना ठीक नहीं है, इसे अब आराम करना चाहिए। हाँ, नहीं तो पाँव पे सूजन आ जाएगी। ठीक है, जैसा आप लोग आने ठीक लगे। वैसे भी ये दिन बहु का ध्यान रखने के हैं। अच्छा, तो आप लोग चलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वर्षा भाभी। सब ठीक है ना बेटा? मन में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। चले माँ? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जी, अब हम लोग भी चले। हाँ हाँ, जी, हो गया। अक्षरा, चलो बहू।
कोई गाना सुने? मेरा मन नहीं। पार्टी अच्छी थी ना? सब लोग कितना खुश लग रहे थे। क्या हुआ अक्षरा? कुछ नहीं। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मैं थक गई। देखिए अक्षरा, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हैं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हम उस वक्त स्नेहा जी से नहीं मिल सकते थे। बेकार में ही उनके घर वाले टेंशन में आ जाते, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती ना। मैं इसीलिए सारी चीजें आपसे क्लियर करना चाह रहा था, इसलिए तो मैं बहाने से आपको। नैतिक, क्या मैंने आपसे कुछ भी पूछा? आप मुझे क्यों सफाई दे रहे हैं? और मुझे वैसे भी पता है कि आपको उसकी कितनी ज्यादा फिक्र है। अक्षरा प्लीज नैतिक, मैं सब समझ रही हूँ। चलो सोते हैं, बहुत रात हो गई है ना। हाँ चलो। अच्छा माँ, माँ, आप नहीं जाएंगी सोने? हाँ बेटा, बस बस जा ही रही हूँ। वो मैं ये सोच रही थी कि कल सुबह के लिए चने भिगो दूँ। अच्छा तू जा, आराम से सो जा, थक गई होगी। ठीक है माँ। बड़ी माँ, ये खाने वाला टिफिन हम अंदर रखें? बड़ी बहू, आ गए तुम लोग? जी माँ। बहुत रात हो गई है बड़ी बहू, जाकर सो जाओ। यहाँ क्यों टहल रही हो? जी माँ, बस जा ही रही थी सोने। आपको कुछ चाहिए? हाँ, वो पानी लेने आई थी। मैं दे देती हूँ। ये अरे बहू संभाल के। माँ, पता नहीं कैसे लीजिए। क्या बात है बड़ी बहू, कोई परेशानी है क्या? वहाँ सब ठीक था ना? जी, सब ठीक था, सब ठीक था। कुछ दिनों से देख रही हूँ बड़ी बहू, तुम बहुत चिंतित नजर आ रही हो। नहीं तो माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। बोला? जी बड़ी माँ। दरवाजा अच्छे से बंद कर। अच्छा, मैं सोने जाती हूँ। अक्षरा, कहाँ जा रही हो? वो आपका टिफिन। अक्षरा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? कल भी आपने मुझसे ठीक तरह से बात नहीं की और आज भी सुबह से बिल्कुल चुप है। अक्षरा, मैं जानता हूं आप स्नेहा जी को लेकर मुझसे नाराज हैं, लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच बैठी हैं। मेरा प्लीज विश्वास कीजिए।
मैं यही सारी बातें क्लियर करना चाह रहा था। कल शाम को जब हम रेस्टोरेंट गए थे तो मुझे नहीं पता कि वो वहां कहां से आ गई और सारी बातें ही उल्टी हो गई। हाँ, जब से वो लड़की हम दोनों के बीच में आई है ना, सब उल्टा हो गया है, सब बदल गया है नैतिक। क्यों वो बार बार हम दोनों के बीच में आ जाती है? जब भी हम अकेले होते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, क्यों उसका नाम उठता है? जैसे हम दोनों के बीच में तो कुछ अपना रहा ही नहीं। अक्षरा प्लीज, आप ऐसा क्यों कह रही है? देखिए, वो तो सिर्फ मेरे ऑफिस में काम करती है और कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये नैतिक, उसने आपको थैंक यू का कार्ड भेजा है जिसमें डियर नैतिक लिखा है और आप कहते हैं कि आप उसे कुछ नहीं समझते। अक्षरा, कार्ड तो उन्होंने भेजा है ना, अब उन्हें तो मैं नहीं रोक सकता। उसके बाद जो भी होता रहा उसे तो रोक सकते थे ना, उससे दूरी बनाए रख सकते थे, जैसे नॉर्मली किसी भी ऑफिस में दो लोग आपस में फासला बनाए रखते हैं। अक्षरा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं आप नैतिक। मैं नहीं मानती कि आप कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे होते तो आज ये दिन नहीं आता। लेकिन ऐसा हो क्या गया है? आपके लिए कुछ नहीं हुआ है ना नैतिक? हद होती है। दादी देखिए ना, आज भी सुबह सुबह भोला जी जाने कहाँ चले गए। दूध लाने भी हमको जाना पड़ा। दीदी, आपने उसे कहीं भेजा था क्या? नहीं तो मैंने तो उसे कहीं नहीं भेजा। हाय मोरी मैया, रोज न जाने कहाँ जाने लगे, कुछ पूछो तो बताते भी नहीं है। और बस धनिया, इतना शोर क्यों मचा रही है? कहाँ जाएगा वो? आ जाएगा। तू जाके नाश्ते की तैयारी कर। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि मालिक खुद सबको चेक देने जाए। आपके लिए तो स्नेहा की खुशी ज्यादा मायने रखती। ओ भाई साहब, अरे कहाँ ध्यान है आपका? कब से हॉर्न बजा रहा हूँ मैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? सॉरी। बड़ी बहू, यहाँ आओ। क्या हुआ बड़ी बहू, मुझे बताओ। कल रात से तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। बस अक्षरा को लेकर थोड़ी परेशान। क्या हुआ अक्षरा को? वो ठीक तो है ना? पता नहीं क्या हो रहा है। कल होटल में भी बहुत परेशान, बहुत बेचैन सी लग रही थी। और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो हमें कुछ नहीं बता रही है तो हमें ही उससे पूछ लेना चाहिए। नहीं नहीं बड़ी बहू, हमें क्यों पूछना चाहिए? माँ, लेकिन अक्षरा और जमाईसा के बीच में सब ठीक चल रहा है, ये तो हमें पता होना ही चाहिए ना। हाँ बड़ी बहू, लेकिन अक्षरा की निजी जिंदगी में हमें दखल देने की गलती नहीं करनी चाहिए। याद है ना पिछली बार दखल देने का अंजाम क्या हुआ था? ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी। देख बड़ी बहू, दोनों बच्चे पढ़े लिखे समझदार हैं। अगर उनके बीच कोई समस्या होगी भी तो वो खुद ब खुद सुलझा लेंगे। बुरा मत मानना, कभी कभी तुम्हारी खुद की चिंता खुद एक चिंता बन जाती है। जो भी हुआ उसके लिए मैं क्या कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ।
क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका घर तो एयरपोर्ट के रास्ते पड़ता है। अपनी धुन में मैंने आपके प्यारे से चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली। आपको परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बस जो मैंने शुरू किया था उसे मैं ही खत्म करूं। हाँ वर्षा, बोल। अक्षरा, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। बात यह है कि स्नेहा को लेकर तू परेशान तो नहीं है? अक्षरा? हाँ वर्षा, बस वही सब मेरे दिमाग में चल रहा है। इस वक्त स्नेहा का कुरियर देख रही हूँ, वही जिसमें उसने नैतिक को थैंक यू का कार्ड भेजा था। इसमें ना उसका एड्रेस भी लिखा है। सोच रही हूँ कि जाकर उससे मिल आऊं। अक्षरा, तू टेंशन मत ले। मैंने कल स्नेहा को देखा है। बहुत सिंपल सी लड़की है, तेज तर्रार लड़की नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि नैतिक जी और स्नेहा के बीच में कुछ ऐसा है जिसे लेकर तू घबरा उठे। हाँ, वो तो तू सही कह रही है, लेकिन वर्षा, मैंने तुझसे एक बात नहीं कही। मैं कल स्नेहा से मिली थी। क्या? कहाँ? वो रेस्टोरेंट के वॉशरूम में, जब मैं साड़ी ठीक करने गई थी। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि वही स्नेहा है, और उसने तो मेरी साड़ी ठीक करने में मदद भी की। हमारे बीच में थोड़ी बातें भी हुई। तभी मुझे पता चला कि वो एक ज्वेलरी डिजाइनर है। मुझे लगा कि होगी कोई। अच्छा? लेकिन वर्षा, उसने मुझसे एक बात कही थी। उसने कहा था कि उसे ज्वेलरी डिजाइन करना किसी ने बहुत दिलचस्पी से सिखाया है, किसी खास ने। और उसके चेहरे पर ना एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आज जब उसकी बातें याद आ रही है ना, तब समझ में आ रहा है कि उसका इशारा सीधा नैतिक की तरफ था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नैतिक उसके लिए इतना खास क्यों है। अच्छा, ऐसा कहा उसने? हाँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ। मेरे पास उसका एड्रेस भी है। मैं जाकर उसे मिल आती हूँ और पूछती हूँ कि ये सारा माजरा क्या है। नहीं नहीं अक्षरा, ऐसा बिल्कुल मत करना। देख, तेरा गुस्सा मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मुझे भी लावण्या पर ऐसे ही गुस्सा आया था। अपने दिमाग में न जाने क्या क्या सोच लिया था मैंने। और जब बाद में मेरे और शौर्य के रिश्ते के बीच में खिंचाव आया, तब मुझे लगा कि मैंने शौर्य से सीधे बात क्यों नहीं की, तभी सारी बात क्लियर हो जाती। लेकिन गुस्से में मैं घर तक छोड़ के जा रही थी। अक्षरा, तू ऐसा बिल्कुल मत करना। हाँ, नैतिक जी से खुलकर बात कर ले। अपने मन में कोई भी मलाल मत रखना। देखना, नैतिक जी और तेरे बीच में सारे तनाव दूर हो जाएंगे। हाँ वर्षा, तू ठीक कह रही है। ये मेरे और नैतिक के बीच की बात है। मैं खामखा स्नेहा को बीच में क्यों ला रही हूँ? देखना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। लेकिन तू करेगी क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।